कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। कल ही मैं मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, न जाने कितने हजार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार 8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने और बता रहे कि बुंदेलखंड में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इतने 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बना लिया। एयरवे पूरे प्रदेश में उन्होंने जाने कितने 1000 एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है। जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टेट में आया था उसका वो इंसेंटिव आज भी दे रहे हैं। तो यही तो विकास होता है। कभी समाजवादियों ने लाने का काम किया था और उसी का परिणाम ये कि कारोबार बढ़ा। ये बीजेपी के लोगों ने इंसेंटिव रोका था। और इंसेंटिव एक बड़ी कंपनी जो हजारों लोगों को नौकरी दे रही है और हजारों करोड़ का कारोबार मार्केट में दे रही है। हो सकता है उस कंपनी का मोबाइल भी आपके हाथ में हो, घर पे टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, या और भी सामान जो बनाता वो हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब यूपी में किए तो उसका इंसेंटिव रोकने का काम कर रहे थे ये सरकार के लोग। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की वजह से उन्हें इंसेंटिव मिला है। तो ये सरकार बताएगी ये क्या कर रही जिससे इंसेंटिव आएगा। क्या पुरानी सरकार की योजनाओं का इंसेंटिव देते रहेंगे। स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सके, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सके, हमें सकारात्मक दिशा न दे सके, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजी सुमन जी का अपमान कर रहे हैं तो उनका बयान, मैंने आपसे कहा कि इतिहास मंदिर खोलेंगे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। वैसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं। डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार है, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं। ये सब निकलवाऊंगा। ये सरकारी फर्जी है और सरकार इसलिए फर्जी काम कर रही है। इसके आंकड़े फर्जी देखे आपने? हम आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है, आप ही बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो कुंभ होता था, बोले महाकुंभ, फिर बोलते हैं कि इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं, इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं। ये जितने ग्रह हैं सब बीजेपी के कहने से चलते हैं। 144 साल वाला कुंभ बना दिया इन्होंने। फिर कितने लोग आए? बोला लगभग 70 करोड़ लोग आए। इसका मतलब अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, तो आप पत्रकार साथियों, आप में से अगर मैं बीजेपी की बात मानूं तो कम से कम आधे लोग तो स्नान कराए होंगे, आधे लोग स्नान कराए होंगे। क्या ये सच्चाई है? आप किसी गांव में खड़े होकर के पूछ लो कि क्या आप लोग स्नान कराए, तो बताओ ये भी बात हमें माननी पड़ती है। हम बोलेंगे अगर ऐसा तो बोलेंगे बताइए विरोध कर रहे हैं आप सनातन धर्म का। और सनातन धर्म कल मिले एक हमें लोग सनातन धर्म वाले, वो सात्विक भोजन नहीं कर रहे थे, वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे थे। तो मुझे कुछ समझाइए क्या चीज है, नई चीज क्या है ये? सर जैसा कि इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं, अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन
विश्वास करेगा? कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाले से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं। उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए हैं। तो बताइए क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण जब वो गया न्याय मांगने तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा, जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है उसी तरह ब्राह्मण भाई वहां पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं ये कहता हूँ सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे दूसरे का, दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझो। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनकी? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे। ये कहीं भी इस तरह के दंगा और घटना हो, हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है वहां पर जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और जो आम जनमानस है वो कभी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, आपके ही विधायक रामजी लाल सुमन जी ने कहा था कि 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और मैदान तैयार है दो हाथ करने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने सबको कह रहा हूँ, मैं इस व्यवहार का नहीं हूँ। खेल तो खेल सकते हैं, जैसे आईएएस लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे हम लोग। अच्छा अध्यक्ष जी, हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा रखते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कोई ताकत का एहसास नहीं दिलाना है। अरे जब से बीजेपी हारी है, जनता ने उन्हें दिखा दिया लोकतंत्र में ताकत क्या है वोट की। कोई सोच सकता था कि ऐसे बड़े बड़े लोग बीजेपी के हार जाएंगे? आज जनता ने हमें सबसे ज्यादा सीटें जिताई हैं, नंबर 1 की पार्टी बनाए, देश में नंबर 3 की पार्टी है। इसलिए हमें दो हाथ नहीं करना है, हमें अपना सहारा लेना है संविधान का। संविधान हमारी ढाल है। अगर कोई भी व्यवहार और कानून तोड़ेगा उसके लिए वर्दी वाले अपनी लाठी लेके रखेंगे। वही पुलिस वाले लोग जो आज उनके साथ खड़े थे, जब कानून का राज होगा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो जो लोग कानून तोड़ रहे होंगे उन्हें कानून ही सजा देगा।